हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 3। डिस्क्लेमर: द images, text and other materials used in our representation are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. क्वेश्चंस को करते हैं। What is the ratio of mean proportional of 14.4 and 3.6 and the third proportional of 5 and 4? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What is the ratio of mean proportional of 14.4 and 3.6 and the third proportional of 5 and 4? आंसर है थर्ड ऑप्शन 9:4। सॉल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5, 4 इक्वल टू होता है 4 मल्टीपल बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आएगा 3.2, यानी कि जो लास्ट इंटीजर वैल्यू होती है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई 4 मल्टीपल बाई 4 और फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकल जाता है आपका 3.2। ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 14.4 एंड 3.6 इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 14.4 मल्टीपल बाई 3.6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर निकल कर आएगा 7.2। रिक्वायर्ड रेशियो आपका आ जाएगा 7.2:3.2। क्लियर है? तो सॉल्व करने के बाद फाइनली सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाएगा आपका 9:4 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If a is to b equal to 3 is to root 5, comma, then the value of 2a plus b is to 3a minus 2b is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If a is to b equal to 3 is to 5, then the value of 2a plus b is to 3a minus 2b is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 1/61 इंटू ब्रैकेट में आएगा 64 प्लस 21 इंटू रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा आपका a is to b equal to 3 is to 5 दे रखा, तो इसको लिख दूंगा a अपॉन b इक्वल टू 3 अपॉन रूट 5, यानी कि मुझे निकालना है 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3a माइनस 2b। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू को रख दूंगा, तो 6 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई आएगा 9 माइनस 2 इंटू रूट 5, यानी कि 9 माइनस 2 इंटू रूट 5 इसके डिनोमिनेटर में है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो ऊपर आएगा 6 प्लस रूट 5 इंटू 9 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 रूट 5 इंटू 9 प्लस 2 रूट 5। तो यहां से सॉल्व करने के बाद फाइनली आ जाएगा आपका 1/61 इंटू ब्रैकेट में 64 प्लस 21 इंटू रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Two numbers are in the ratio 4:9. If both the numbers are increased by 12, the ratio becomes 11:21. The sum of the original numbers is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two numbers are in the ratio 4:9. If both the numbers are increased by 12, the ratio becomes 11:21. The sum of the original numbers is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 104. Solution. Let numbers be 4x, 9x. तो 4x plus 12 divided by 9x plus 12 equal to 11/21. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 84x plus 252 equal to 99x plus 132. यानी कि यहां से सॉल्व करने के बाद आएगा 15x equal to 120. तो यहां से आ जाएगा आपका x बराबर 8. तो सम निकालेंगे हम लोग, सम आएगा 4x plus 9x equal to 13x. x की वैल्यू 8 रख दूंगा तो 13 मल्टीपल बाई 8 इक्वल टू आएगा 104. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. Three numbers are in the ratio 1/2:2/3:3/4. The difference between the greatest and smallest number is 27. The smallest number is. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Three numbers are in the ratio 1/2:2/3:3/4. The difference between the greatest and smallest number is 27. The smallest number is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 54. Solution. Ratio of numbers equal to 6:8:9. According to the question, 3 unit equal to 27. क्लियर है. आपको क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट 9 है, स्मॉलेस्ट 6 है, दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट. 3 यूनिट इक्वल टू 27 गिवन है. तो यहां से आपको अब निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी. अगर 3 यूनिट 27 है तो 6 यूनिट 27 का डबल 54 हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. In a wallet, there are notes of the denomination of 10 rupees and 50 rupees. The total notes is 12. The number of 10 rupees and 50 rupees notes are in the ratio of 1:2. Total money in the wallet is. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. In a wallet, there are notes of the denomination of 10 rupees and 50 rupees. The total notes is 12. The number of 10 rupees and 50 rupees notes are in the ratio of 1:2. Total money in the wallet is. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 440 rupees. Solution. Notes of 10 rupees and 50 rupees are in the ratio equal to 1:2. इसको हम लोग मान लेते हैं 1x 2x और दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा आपका 3x. तो यानी कि इसलिए 3x इक्वल टू 12 है तो x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी. तो देयर आर 4 नोट्स ऑफ 10 रुपीज एंड 8 नोट्स ऑफ 50 रुपीज. तो टोटल मनी इन वॉलेट इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 4 यानी 40 प्लस 50 इंटू 8 यानी 400. तो दोनों का सम करूंगा तो 440 रुपीज आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. 3,600 rupees is divided between Seema, Komal and Rita.
such that the ratios of the shears of Seema is to Komal equal to 1.5 is to 2 and Komal is to Rita equal to 2 is to 2.5. Find Rita's shear. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 3,600 rupees is divided between Seema, Komal and Rita such that the ratios of the shears of Seema is to Komal equal to 1.5 is to 2 and Komal is to Rita equal to 2 is to 2.5. Find Rita's shear. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1500 रुपीज। सॉल्यूशन, सीमा इज टू कोमल इज टू रीता लिख लेते हैं। सीमा और कोमल का रेशियो 1.5 इज टू 2, कोमल और रीता का रेशियो 2 इज टू 2.5। तो सीमा कोमल और रीता का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3 इज टू 4 इज टू 5। टोटल शेयर इक्वल टू आएगा 3 + 4 + 5 इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो रीता शेयर इक्वल टू 5/12 मल्टीपल बाई 3600। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 1500 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। There are 150 students in a school. If the ratio between the number of boys and girls is 4:1, then find the mean proportional between the number of boys and girls. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। There are 150 students in a school. If the ratio between the number of boys and girls is 4:1, then find the mean proportional between the number of boys and girls. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 60। सॉल्यूशन, let the total number of boys equal to 4 units and the total number of girls equal to 1 unit. According to question, 4 + 1 units equal to है आपका गिवन 150। तो 1 यूनिट निकल कर आएगा यहां से 30। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 4 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 4 × 30 इक्वल टू 120। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 30। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 120 × 30 यानी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इक्वल टू आ जाएगा 60 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The sum of three natural numbers is 280. If the ratio between the first number and second number is 2:3 and the ratio between the second and third number is 4:5, find the second number. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The sum of three natural numbers is 280. If the ratio between the first number and second number is 2:3 and the ratio between the second and third number is 4:5, find the second number. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 96। सॉल्यूशन, let the three numbers be a, b, c. तो a अपॉन b इक्वल टू आ जाएगा 2/3, ये गिवन है आपका, और b अपॉन c इक्वल टू 4/5, ये भी आपका गिवन है। तो यहां से कंबाइंड रेशियो निकालूंगा, a:b:c इक्वल टू 8:12:15।
तो यहां से A इक्वल टू मान लूंगा 8K, B इक्वल टू मान लूंगा 12K, C इक्वल टू मान लूंगा 15K। यानी कि अब इन सभी का सम कर दूंगा तो आएगा 8K प्लस 12K प्लस 15K इक्वल टू 35K। और ये वैल्यू आपको दे रखी 280, 35K इक्वल टू 280, तो K इक्वल टू आ जाएगा आपका 8। ठीक है ना। तो यहां से B की वैल्यू निकलेगी, B कितना है आपका 12K, तो B आपका आएगा 12 इंटू 8 यानी 96। सेकंड नंबर इक्वल टू 96 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If A plus B is to B plus C is to C plus A equal to 7 is to 6 is to 5 and A plus B plus C equal to 27, then what will be the value of A 1 by A is to 1 by B is to 1 by C? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If A plus B is to B plus C is to C plus A equal to 7 is to 6 is to 5 and A plus B plus C equal to 27, then what will be the value of 1 by A is to 1 by B is to 1 by C? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 4 is to 3 is to 6। सॉल्यूशन A plus B plus C equal to 27 गिवन है, इसको नंबर एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। एज्यूमिंग A plus B इक्वल टू मान लेते हैं इसको 7K, B प्लस C इक्वल टू मान लेते हैं 6K, ये गिवन है उसी से मैं मान रहा हूं, और C प्लस A इक्वल टू मान लेते हैं 5K। तो अगर इन तीनों को ऐड करूंगा मैं A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A इक्वल टू आ जाएगा 7K प्लस 6K प्लस 5K। तो यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आएगा A प्लस B प्लस C ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 18K। तो यहां से आएगा आपका A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9K। ठीक है, और 9K इक्वल टू आ जाएगा 27, क्योंकि A प्लस B प्लस C की वैल्यू 27 है, तो यहां से K बराबर 3 आ जाएगा। इसलिए A प्लस B इक्वल टू आ जाएगा कितना, 7 की है, K की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि 7 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 27। B प्लस C इक्वल टू आ जाएगा 6K, K की वैल्यू 3 है, तो 6 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 18 आ जाएगा। और C प्लस A 5 की है, K की वैल्यू 3, यानी ये आ जाएगा 5 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 15। फ्रॉम इक्वेशन 1 A इक्वल टू आएगा 27 माइनस 6 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 9। B इक्वल टू आएगा 27 माइनस 5 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 12। और C इक्वल टू आएगा 27 माइनस 7 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 6। तो यहां से 1 बाई A इज टू 1 बाई B इज टू 1 बाई C इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 9 इज टू 1 बाई 12 इज टू 1 बाई 6। तो एलसीएम ऑफ 9, 12, 6 इक्वल टू आएगा 36। तो रिक्वायर्ड रेशियो आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 36 ये आ जाएगा आपका 4:3:6, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The salary of Mahesh is 12,000 rupees more than Sumit. If the ratio of Mahesh salary to a Sumit salary is 7:4, then what is the salary of Sumit? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The salary of Mahesh is 12,000 rupees more than Sumit. If the ratio of Mahesh salary to a Sumit salary is 7:4, then what is the salary of Sumit?
Let the salary of Mahesh equal to 7 units and the salary of Sumit equal to 4 units. According to question, 7 minus 4 units equal to आपका गिवन है 12,000, यानी 3 यूनिट इक्वल टू 12,000, तो 1 यूनिट इक्वल टू आएगा 4,000. तो सैलरी ऑफ सुमित इक्वल टू 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो सैलरी ऑफ सुमित इक्वल टू निकल कर आएगा 4 मल्टीपल बाई 4,000 इक्वल टू 16,000, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा. If a plus 3b is to 2a plus 4b equal to 3:5 given है, then a minus b is to a plus b is equal to, 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. If a plus 3b is to 2a plus 4b equal to 3:5, then a minus b is to a plus b is equal to, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1:2. सॉल्यूशन, a plus 3b divided by 2a plus 4b equal to 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5a plus 15b equal to 6a plus 12b. सॉल्व करने के बाद आएगा 3b equal to a, तो यहां से आ जाएगा a अपॉन b equal to 3/1. निकालना है आपको a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो a और b की वैल्यू रख दूंगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, यह आएगा आपका 2/4 यानी कि 1/2, और यही आपका राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. If x plus y equal to 52 and x minus y equal to 20, then find the value of x is to y. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. If x plus y equal to 52 and x minus y equal to 20, then find the value of x is to y. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 9:4. सॉल्यूशन, x plus y गिवन है आपका 52 इक्वेशन नंबर 1, x minus y इक्वल टू आपका 20 गिवन है इक्वेशन नंबर 2. तो ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये आएगा आपका 2x इक्वल टू 72, तो x बराबर 36 आ जाएगा, और y बराबर आएगा 52 माइनस 36. ठीक है, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा 36 माइनस 20. क्लियर है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 16. तो रेशियो आपका निकल कर आएगा 36:16. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई. देखो y अगर इक्वेशन 1 से निकालोगे तो 52 माइनस 36 आएगा. अगर y को इक्वेशन 2 से निकालोगे तो 36 कितना आ जाएगा आपका 36 माइनस 20 आएगा, तो दोनों केस में 16 ही आएगा. x 36 आ चुका है, रेशियो आ जाएगा 36:16. सिंप्लीफाइड करेंगे तो 9:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. If a sum of 1,180 rupees is to be divided among A, B and C such that 2 times A share, 5 times B share and 7 times C share are equal, then A share is
4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If a sum of 1180 rupees is to be divided among A, B and C such that 2 times A share, 5 times B share and 7 times C share are equal, then A share is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 700 रुपीज। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2A इक्वल टू 5B इक्वल टू 7C, तो यहां से A इज टू B इज टू C आपका निकल कर आएगा 35 इज टू 14 इज टू 10 इक्वल टू आ जाएगा, इन सभी को ऐड करने के बाद 59 यूनिट्स। तो 59 यूनिट्स इक्वल टू गिवन है आपका 1180 रुपीज। तो 1 यूनिट इक्वल टू आएगा आपका 20 रुपीज। तो ए शेयर इक्वल टू आपका आ जाएगा 35 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज है, 35 मल्टीपल बाई 20 इक्वल टू 700 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The sum of 3 numbers is 280 if the ratio between the first and second numbers is 2:3 and the ratio between second and third number is 4:5, then the second number is। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The sum of 3 numbers is 280 if the ratio between the first and second numbers is 2:3 and the ratio between second and third number is 4:5, then the second number is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 96। सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर इज टू थर्ड नंबर, ये आपका आ जाएगा कंबाइंड रेशियो 8:12:15। तो इन सभी को ऐड करूंगा तो 35 यूनिट आएगा। इन तीनों का सम दे रखा आपको 280, तो 35 यूनिट इक्वल टू 280। तो यहां से 12 यूनिट निकालूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो मुझे सेकंड नंबर यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 12 यूनिट यहां से आ जाएगा 96 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।